नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 के स्टूडियो से, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा के अंदर दूसरा उपचुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, जिसमें किस तरह से जो बीजेपी है वो बुरे तरीके से हार गई थी, और अब ऐलनाबाद के चुनाव में भी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बीजेपी उस सीट को भी हाथ से गंवा रही है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय हरियाणा के अंदर सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, यानी कि कुल दो पार्टियां गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही थी और मुकाबला था कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल से। इंडियन नेशनल लोकदल का कितना मजाक उड़ाया बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने कि उनकी पहले 2014 के चुनावों में 32 सीटें थी, वो घटकर 19 हो गई, और अब जो एक सीट थी वो भी इनेलो के पास नहीं आएगी और इनेलो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हालांकि एक सीट से बहुत ज्यादा कोई हालात बदलने नहीं वाले, पहले भी वो सीट इनेलो के पास थी। और अगर आज अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतते हैं ऐलनाबाद से, जो कि उपचुनाव हो रहा है, उन्होंने ही इस सीट से जनवरी में इस्तीफा दिया था, अगर वो इस सीट से चुनाव हारते हैं तो जो समीकरण है वो जरूर बदल जाते। लेकिन अब कहीं ना कहीं दूसरे राउंड की जो गिनती हुई है उसके बाद लगभग 4018 वोटों से आगे चल रहे हैं अभय सिंह चौटाला, और दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं बीजेपी के गोविंद कांडा। हालांकि अभी अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान है और जिस तरह से 4000 वोटों की जो लीड है वो अभय सिंह चौटाला अभी तक ले चुके हैं। 4000 वोटों की लीड का मतलब आप समझिए कि ऐलनाबाद कोई लोकसभा की सीट नहीं है कि वहां पर जिले और जो ब्लॉक है या जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर समीकरण बदलेंगे। वो एक सिर्फ विधानसभा है जो कि सिरसा जिले के अंदर आती है, और सिरसा इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने जिस तरह से गोविंद कांडा को टिकट दी थी उसको लेकर बीजेपी के ही जो नेता है वो खुश नहीं थे। बीजेपी के नेताओं का अंदर ही अंदर कहना था, क्योंकि मुंह पर तो कोई कुछ कहता नहीं, आप जानते हैं कि व्यवस्था ऐसी कर दी जाती है कि फिर वो कहने लायक ही कुछ नहीं बचता। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो ये पूछ रहे थे कि क्या हमारे पास कोई साधारण कार्यकर्ता भी नहीं था जिसे ऐलनाबाद के चुनाव में उतारा जाए, क्योंकि गोविंद कांडा भाई हैं गोपाल कांडा के, जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं पहले से। मामले अभी कोई किसी पर वो जमानत में और कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उनकी जो पार्टी है हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, उसके नेता को बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव में यानी कि उतारा, और इसका सीधा सीधा बड़ा कारण था कि गोविंद कांडा और गोपाल कांडा मनमाने पैसे इस चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि बीजेपी की ओर से गोविंद कांडा को टिकट देने का एक ही कारण था, और वो कारण सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि उनके पास पैसे की ताकत थी। सरकार के पास सरकारी ताकत थी, गोविंद कांडा के पास पैसे की ताकत थी, और ऐसे में कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि अंतिम नतीजे तो जनता ने देने होते हैं। और जो अब नतीजे आ रहे हैं उसके अनुसार इस उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला को अभी तक 19,873 वोट मिल चुके हैं, गोविंद कांडा को 13,842 वोट, जो कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन को मिले हैं। और कांग्रेस के बेनीवाल तो कहीं आसपास भी नहीं है, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 11,423 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। यहां से आपको और बड़ी खबर दे दे कि मतगणना केंद्र से गोविंद कांडा बाहर आ गए हैं, और इसे क्यों ना ये समझा जाए कि उन्होंने कहीं ना कहीं वैचारिक हार अपनी मान ली है, क्योंकि गोविंद कांडा बाहर आ गए हैं। दावे बड़े बड़े किए गए थे बीजेपी की ओर से, जेजेपी की ओर से मजाक उड़ाया के जा रहा था कि हम सत्ता में हैं, लोग हमें मौका देंगे। जो अभय सिंह चौटाला है वो तो बदमाश हैं, वो गुंडे हैं, वो किस तरह से फिरौतियां लेते हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो नेताओं की तरफ से बोली जा रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा था कब्जे कर 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 वो पैसे कमाते हैं, जो कि अभय सिंह चौटाला के एक बयान को उन्होंने इस तरीके से बताया था कि उसका एक्चुअल मतलब ये था। हालांकि अगर इस चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर उनकी हार के पीछे के कारण क्या है। क्या उनकी हार के पीछे का कारण ऐलनाबाद से इंडियन नेशनल लोकदल का मजबूत होना है? क्या उनकी हार का कारण बीजेपी जेजेपी गठबंधन से लोगों का खुश ना होना है? क्या उनकी हार की वजह जो किसान आंदोलन है वो है, या फिर उनकी हार की वजह इस बात को माना जाए कि वो ज़्यादा
ओवर कॉन्फिडेंट थे। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये आप समझिए कि दोनों जो बीजेपी और जेजेपी है इस समय सत्ता में है, उनको इस बात का शायद अंदाजा था कि हम इस समय सत्ता में हैं और अगर सत्ता में रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी चुनाव हार जाए तो फिर बात ही क्या। लेकिन जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन हार गया था, ठीक उसी तरह से दिखाई दे रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से पटकनी देने के लिए तैयार है बीजेपी जेजेपी को। यह कहा गया कि अगर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है तो वो चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं, यानी कि शायद वो चाहते थे कि इनेलो अपना कैंडिडेट ही वहां पर खड़ा ना करे। क्या इस बात को यहीं तक सोचना चाहिए या ये सोच इससे आगे की है? यहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के तमाम नेताओं को मंथन करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, उनके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, तमाम मंत्री, तमाम सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग हैं। सरकारी मशीनरी का भी इसमें दुरुपयोग के आरोप बीच बीच पे लगते रहे, लेकिन उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। तमाम लोग वहां पर जुटे हुए थे, यानी एक किस्म से कहा जाए तो पूरी की पूरी सत्ता एलनाबाद में बैठी हुई थी। पैसे का जोर पूरा चलाया गया और ऐसा बताया जाता है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लेकिन अब मतदाता कहीं ना कहीं समझदार है, उसे पता है कि मुझे लेना किससे है और मुझे देना किसको है। इस तरह से मतदाता जो है अब वो भी समझदार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इनेलो जीतती हुई इस उपचुनाव को नजर आ रही है और नजर आ रही है बीजेपी जेजेपी की बड़ी करारी हार, क्योंकि 6000 से ज्यादा की जो लीड है वो अभय सिंह चौटाला ले चुके हैं और इस लीड को एलनाबाद जैसी विधानसभा सीट में तोड़ पाना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल रहने वाला है बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए। यहां पर आपसे मेरी सबसे अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे, बताएंगे आपको कि आखिर वहां के चुनाव में क्या कुछ ताज़ा अपडेट चल रहे हैं। लेकिन ये अपडेट अपने आप में बड़ा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इनेलो ने एक बार फिर से दिखाया कि हम सीट को छोड़ भी सकते हैं, हम सीट को जीत भी सकते हैं। और बीजेपी जेजेपी गठबंधन को वहां की जनता ने यह बताया कि चाहे आप सत्ता में हैं, चाहे आपके पास मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपके पास उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपके पास 8 से 10 सांसद हैं, चाहे आपके पास 45 से 50 विधायक हैं, लेकिन अगर जनता चाहे तो उन 45 विधायकों को भी धूल चटाई जा सकती है। तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाली इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने स्टूडियो से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, सरसों के तेल के बढ़ते हुए दाम, चीनी के बढ़ते हुए दाम, आपकी रसोई का जो बजट बिगड़ रहा है उसका ये तमाम जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ना कुछ किसान आंदोलन का भी इसमें इंपैक्ट जरूर होगा और साथ ही इंपैक्ट होगा उन लोगों का जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर देखकर इन लोगों को चुनाव में जीतने का मौका तो दिया था, लेकिन उनके हाथ में आया ठन गोपाल। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।